अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 9 वी आर डूइंग। अच्छा, इसमें है केट प्लेसेस $5,000 इन हर बैंक अकाउंट। कोई मिसेस केट हैं, उन्होंने डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में। ठीक है जी, डिपॉजिट करवाए हैं $5,000। ठीक है जी, बैंक में डिपॉजिट करवाए। ओके, द बैंक ऑफर एन इंटरेस्ट। ओके जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 8%। ठीक है, कंपाउंडेड। ओके, ये एनुअली नहीं है, ये कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड का फार्मूला हम अभी आपको बताते हैं कि क्या होता है। अच्छा, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। टाइम दे दिया 3 ईयर्स का। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय n। कुछ बच्चे इसको यहाँ पर R/100 लिखते हैं, दैट्स ओके, रेट परसेंट का साइन नहीं लगाते। ये जो n है, कुछ टीचर्स इसको n लिखते हैं, कुछ टीचर्स इसको t लिखते हैं, टाइम। सो दैट्स ओके, हमारा काम हो जाएगा। प्रिंसिपल है, डिपॉजिट जो अमाउंट रखवाया है उन्होंने रखवाया है बैंक में 5,000 और हमें इंटरेस्ट मालूम करना है। ठीक है, अभी हम अमाउंट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकालना है। इसका मतलब अभी और सॉल्यूशन होगी इस फार्मूले के बाद। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% की वजह से 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और टाइम है 3 ईयर्स का। ठीक है, वैसे तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बट इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करने से पहले आप इसे कैसे करेंगे। हमेशा 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेंगे इसका। 100 1 ज़ा 100 और 100 में 8 प्लस किया, दिस बिकम 108 डिवाइड बाय 100 और इसका आ गया क्यूब। अब सिंपल, आपने सबसे पहले अपने कैलकुलेटर से 108 को डिवाइड करवाना है 100 से, और जो भी आंसर आएगा उसका आप ले लीजिए क्यूब। ओके, ये आ गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई, ये 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करवा दें 5,000 से। So this becomes $6298, 6298 पॉइंट और 56, ये हो गया 0.56। ठीक है जी, अब हमें इसमें से मालूम करना है इंटरेस्ट रेट। अभी हमारे पास इंटरेस्ट रेट नहीं निकला है, अभी जो हमने ये वैल्यू निकाली है, ये हमारी वैल्यू आई है सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की, जो अमाउंट हमने उसमें रखवाया था। ठीक है, अभी हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है, और इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करवाना है। ये जो भी आपका अमाउंट आया है $6298.56, इसमें से माइनस करवा दें $5,000 जो उन्होंने बैंक में सबसे पहले रखवाया था। ठीक है ना, क्योंकि तो टोटल अमाउंट उन्होंने बैंक से बाहर निकलवाई है। तो जब आप माइनस करवाएंगे, सो दिस बिकम $1298.56। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो उन्हें बैंक से कंपाउंडेड मिला है 3 ईयर्स का। ठीक है जी, सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।